बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर लेके आ चुके हैं। ये आपका 2024 का कराया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसकी आने वाले 2026 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल तैयार करने में गारंटी लेता हूँ, उससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। ये आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर प्रीवियस ईयर 2024 का कराया हुआ क्वेश्चन पेपर है, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। जिस भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिन भी यूनिवर्सिटी में बाकी एग्ज़ाम होना, उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। मैं गारंटी लेता हूँ उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला। स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल पर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। एक केमिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर है आपका, जैसे देख पा रहे हैं। ये स्टूडेंट आपका पेपर नेम हो गया क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। इसमें जो टाइमिंग रहेगा 2 घंटे का टाइमिंग होता है। जो आपका पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का रहेगा। अब इसे हमारा नोट यानी निर्देश क्या दे रखा है, ये भी जल्दी से देख लीजिए। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एनी फोर फ्रॉम सेक्शन बी एनी and I need 2 from section C. Maximum word limit of each answer of section A, B, C each 15. 115 4 में इन क्वेश्चंस सेक्शन ए बी सी 3, 6 एंड 10.5 रिस्पेक्ट। अब इसमें हमारा क्या दे रखा है, सही से मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग। खंड आज से क्या सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है, यानी सेक्शन 1 के सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। वहीं पे सेक्शन बी आ जाए, सेक्शन बी से ओनली 4 हमें कितने 4 ही प्रश्नों का आंसर देना है। फिर हमारा आ जाएगा क्या, सेक्शन सी। अब जब हमारा सेक्शन सी आ जाएगा, सेक्शन सी से हमें कितने प्रश्नों के आंसर देना है, सेक्शन से मात्र हमें 2 ही प्रश्नों के आंसर देना है। अब जल्दी से हमारा सेक्शन ए देख लीजिए स्टूडेंट, जल्दी से हमारा सेक्शन ए के अंतर्गत क्या आ जाएगा, इस कौन कौन क्वेश्चन आ जाएंगे ये देख लीजिए। हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें। डिफाइन द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज, यानी निम्नलिखित शब्दावलियाँ हैं, उनको परिभाषित करके आपको लिखना रहेगा। टोटल इसमें 10 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। टोटल आपके सेक्शन ए से 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते जल्दी से क्वेश्चन भी देख लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत आपको उदाहरण सहित लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। जो हाइजेनबर्ग है उसकी अनिश्चितता का सिद्धांत आपको उदाहरण सहित लिखना है। हाइजेनबर्ग क्या है, इसकी अनिश्चितता का सिद्धांत आपको उदाहरण सहित लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है, इसको भी बिल्कुल तैयार कर लेना है आपका। बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर जल्दी से आप बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के मॉडल पेपर भी करवा दीजिए, इसलिए हम आप लोगों के लेके आए हैं। ये बिल्कुल रामबाण साबित होगा स्टूडेंट, इतना ध्यान रखना। आप जब एग्जाम देख के आओगे उसके बाद कमेंट करके खुद बताओगे सर हमने जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले, तो बिल्कुल आपको तैयार करना है। हैमिल्टोनियम ऑपरेटर, हैमिल्टोनियम ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण से बताना रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा आइगन फंक्शन क्या है, आइगन फंक्शन क्या है, आइगन फलन क्या है, इसकी पूरी प्रक्रिया आपको उदाहरण से लिखना रहेगा। आइगन फलन की पूरी प्रक्रिया आपको उदाहरण से लिखना रहेगा, जिससे आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में क्लियर हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल आपको तैयार करके रखना है इसको, आइगन फलन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका रहेगा। फिर आपका आ जाएगा पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी जो आपकी ध्रुवणता होती है, क्या ध्रुवणता होती है वो क्या है, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। ध्रुवणता क्या है, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये भी जल्दी से देख लीजिए। फिंगरप्रिंट रीजन। अब फिंगरप्रिंट क्षेत्र क्या है, इसको भी आपको उदाहरण से लिखना है। फिंगरप्रिंट क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपका क्वेश्चन होने वाला, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, ये भी जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा
मेटास्टेबल, मेटास्टेबल लोन यानी मध्यवस्थी आयन क्या होता है? मेटास्टेबल आयन, हम मध्यवस्थी आयन जो होता है वो क्या होता है, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। मध्यवस्थी आयन। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ाते हैं। एडोस्पोर, एडसोर्पन यानी अधिशोषण क्या है? अधिशोषण क्या है, इसकी परिभाषा भी उदाहरण सहित बताना रहेगा। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कौन सा, पास्कल स्ट्रेंगर, जो हमारा पास्कल से स्ट्रिंगल है, ये हमारा जो पास्कल त्रिकोण होता है ये क्या है, इसकी परिभाषा भी आपको उदाहरण से बतानी रहेगी। फिर 3 वर्डों में इसका आंसर देना रहेगा। स्टूडेंट इस बात का विशेष ध्यान रखें, केमिकल शिफ्ट जो रासायनिक शक्ति होती है वो क्या है, रासायनिक शक्ति क्या है, इसकी परिभाषा भी आपको उदाहरण से बतानी रहेगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला, बिल्कुल आपको इसको भी तैयार कर लेना। फिर आ जाएगा क्रोमोफोर, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, क्रोमोफोर क्या है, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। क्रोमोफोर इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका आने वाले एग्जाम में, इसलिए इसको बिल्कुल तैयार कर लेना। ये आपके टोटल 10 पॉइंट थे सेक्शन ए में, वो आप उनको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। 50 वर्डों में उसका आंसर भी देना रहेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा स्टूडेंट, देख लीजिए सेक्शन बी, जिसे खंड बा भी बोलते हैं। इसमें क्या स्टूडेंट ने हमारा रखा, इसमें हमारा जो रहेगा टोटल 4 प्रश्न को आंसर देना है हमें, जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा 6 नंबर का रहेगा, टोटल 24 नंबर क्लियर हो जाएंगे सेक्शन बी से। अब जल्दी से क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन भी देख लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, डिफरेंटिएटिव बिटवीन ऑफ द बाइथोक्रोमिक एंड द हाइसोक्रोमिक शिफ्ट, यानी जो बाइथोक्रोमिक होती है उसके बाद जो हिप्सोक्रोमिक होती है, इसके दोनों के बीच के जो आपसे शिफ्ट होती है उसमें जो आपका विभेद होता है, जो अंतर होता है, उसको आपको डिफरेंट में लिखना रहेगा। कौन कौन, बायोक्रोमिक एवं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के बीच का विभेद आपको लिखना रहेगा। कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है कि आपका अलग अलग दोनों पूछ लेगा, जिससे आपको शॉर्ट में प्रश्न पूछ रहा है टिप्पणी लिखने में, बायोक्रोमिक क्या है इसकी परिभाषा लिखिए, या आपका हिप्सोक्रोमिक पूछ सकता है, तो अलग अलग। तो सबसे पहले आपको दोनों का डिफिनेशन तैयार कर लेना है, उसके बाद इनकी बीचों के को डिफरेंट है वो आपको बिल्कुल तैयार करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये भी जल्दी से देख लीजिए। कैलकुलेट लेमडा मैक्स ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल, निम्नलिखित अणु का जो लेमडा मैक्स की गणना होती है उसकी करके लिखना है। ये हमारा डायग्राम दे रखा है, इसकी आपको गणना करके बिल्कुल लिखना रहेगा, ये भी आपको तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, व्हाट इज हुकर्स लॉ, यानी हुक का नियम क्या है, वैज्ञानिक हुक जो थे उनका नियम क्या है, उसको भी आपको डिफिनेशन के साथ बिल्कुल तैयार कर लेना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। वही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये भी देख रहे, व्हाट इज इल्यूशन, इल्यूशन क्या है इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। इल्यूशन क्या है इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाई अप फील्ड एंड डाउन फील्ड, व्हाट डू यू मीन बाई अप फील्ड एंड डाउन फील्ड, व्हाट डू यू मीन बाई अप फील्ड एंड डाउन फील्ड। अप फील्ड एवं डाउन फील्ड से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। अप फील्ड एवं डाउन फील्ड से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी स्टूडेंट आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग में प्रश्न पूछ सकता है। कभी कभी आपका अप फील्ड क्या है, या अप फील्ड से आप क्या समझते हैं, वही डाउन फील्ड क्या है, डाउन फील्ड से आप क्या समझते हैं। तो इस शॉर्ट में भी आपका प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो आपको बिल्कुल ही तैयार कर लेना है। स्टूडेंट अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी प्रकार की PDF हुआ इम्पोर्टेंट नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। डिस्कस आइडिया ऑफ डी ब्रोजिल माइक्रोवेव्स, डी ब्रागली के जो द्रव्य तरंग के विचार होते हैं उसको समझा के आपको लिखना है। डी ब्रागली के द्रव्य तरंग के विचार को उदाहरण से समझा के लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका होने वाला है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, ये भी जल्दी से नेक्स्ट हमारा रहेगा, डिस्कस द आयन एक्सचेंज ऑफ द क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी जो आयन एक्सचेंज की क्रोमेटोग्राफी है उस पर चर्चा करके आपको लिखना रहेगा। आयन एक्सचेंज
क्रोमैटोग्राफी से संक्षिप्त आपको चर्चा करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके रहेगा आने वाले एग्जाम में। आयन एक्सचेंज की क्रोमैटोग्राफी पे संक्षिप्त टिप्पणी करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है। कौन सा? आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी फिर संक्षिप्त टिप्पणी करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा सेक्शन सी से। अब सेक्शन सी से हमारा जल्दी से देख लीजिए। सेक्शन सी जिसे खंड सा बोलते हैं। सेक्शन सी से ओनली फॉर हमें 2 ही प्रश्नों के आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर हमारा 10.5 नंबर का होगा, यानी 10.5 नंबर का होगा। टोटल आपके 21 नंबर क्लियर हो जाएंगे सेक्शन सी से। अब जल्दी से क्वेश्चन भी देख लीजिए स्टूडेंट। ड्रा 3s 3p 3d ऑर्बिटल्स, यानी 3s और 3p 3d जो कक्षकों हैं उनको खींचिए। 3s भी 3p भी और 3d कक्षकों को आपको खींच के लिखना रहेगा डायग्राम के साथ। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आ जाएगा? डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ द एंड y2, y और y2 की सार्थकता की चर्चा कीजिए। ये भी आपको उदाहरण से चाहिए तो इसकी चर्चा करके लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाए राइट पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम यांत्रिकी की जो धाराएं होती है उसको उदाहरण सहित लिखना रहेगा। क्वांटम यांत्रिकी की धारणाओं को आपको लिखना रहेगा उदाहरण सहित। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है। क्वांटम यांत्रिकी की धाराओं को उदाहरण से लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका रहेगा आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा राइट ए नोट ऑफ MC लाफेल्टी रीअरेंजमेंट। अब यानी मैक लाफेल्टी क्या है? मैक लाफेल्टी क्या है? पुनर्व्यवस्थापन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैक लाफेल्टी जो क्या है, इस पे पुनर्व्यवस्थापन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है। बिल्कुल आपको तैयार करके लिख लेना, मैं गारंटी लेता हूँ ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। इसमें जितने क्वेश्चन हमने आपको इन से लेके इन तक बता रखे हैं, सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। ये आपका BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर 2024 का कराया हुआ क्वेश्चन पेपर है, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा यानी 99% आपकी संभावना है। इसलिए आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। सभी प्रश्न आपको आंसर के साथ बिल्कुल तैयार कर लेना। हमने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, ये समझ लीजिए आपके लिए। जब आप एग्जाम दे के आओगे उसके बाद कमेंट करके बताओगे सर आपने जितने भी प्रश्न बताएं सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले, तो बिल्कुल अभी को तैयार कर लेना है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच।